हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने एसक्यूएल की जर्नी को चालू रखेंगे और आज की इस वीडियो में मैं तीन या चार टॉपिक्स को कवर करूँगा, विच इज़ सेलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम टेबल एंड कैसे हम टेबल के नाम को रीनेम कर सकते हैं, साथ में कैसे कमेंट ऐड कर सकते हैं और टेबल को क्रिएट करने के बाद उसकी फील्ड में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को हम कवर करेंगे एक एक करके, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक नया टेबल क्रिएट किया है। यू कैन सी स्कीमा के अंदर भी कोई क्रिएटेड टेबल हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम एक एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करते हैं जिसका मैंने यहाँ पर स्कीमा बना रखा है, जिसमें आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और क्रिएटेड एट की फील्ड है, राइट। इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे चल के मैंने ये टेबल क्रिएट किया है और इस पूरी कमांड को अगर मुझे रन करना है तो यहाँ पर रन इस बटन को क्लिक करना पड़ेगा एंड यू कैन सी वन बाय वन यहाँ पर ये कमांड क्रिएट हो गई है। और अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी एम्प्लॉय डिटेल नाम का डेटाबेस मेरा क्रिएट हुआ और वो यूज़ में आया। देन उसके बाद मैंने उसमें टेबल्स क्रिएट करी, तो टेबल्स के अंदर यू कैन सी एम्प्लॉय नाम की टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होंगी, आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और क्रिएटेड ऐड की, राइट। तो सबसे पहला काम ये मैंने कर दिया, एक नया टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हैंडबुक पे चलते हैं और जो हमारा पहला टास्क है विच इज़ सेलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अ टेबल, तो टेबल से डेटा को सेलेक्ट करना है। इसके क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले अगर मुझे बेसिक लेवल पे सारे डेटा को अगर सेलेक्ट करके दिखाना है तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम यहाँ पर दे सकता हूँ। तो चल के अगर मैं इस कमांड को सेलेक्ट करूं और अब तो मेरा टेबल का नाम एम्प्लॉय है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय यहाँ से इस यूज़र से रिप्लेस कर देता हूँ और ये कमांड मैं रन कर चुका हूँ। तो इस कमांड को यहाँ पर रन करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर रन करूँगा, राइट। जैसे ही मैंने रन किया, यू कैन सी हमारे सामने यहाँ पर एक ग्रिड आउटपुट फॉर्म में यहाँ दिख रहा है जिसमें मेरी सारी फील्ड प्रेजेंट है। अभी इसमें डेटा प्रेजेंट नहीं है इसीलिए यहाँ पर नल दिखा रहा है। हम इसमें डेटा फीड करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इस कमांड को लिखते हैं तो कुछ ऐसा विजुअल अपीयरेंस हमारे सामने आ जाता है, राइट, कि सारा डेटा हमें दिख रहा है। अब इसके अलावा अगर मुझे एक या दो, एक से ज़्यादा फील्ड को ही, यानी कि सेलेक्टेड टू फील्ड्स को ही अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम कमेंट करना सीखेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी आईडी में हम देखते हैं कि कमेंट करने का तरीका अलग होता है, वैसे ही एसक्यूएल में कमेंट करने का तरीका अलग है, जिसमें कंट्रोल और यहाँ पर ये जो बैकवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, हम उसको टाइप करते हैं और तभी ये एक्टिव होगा जब हमारा कर्सर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। तो जैसे ये स्टार्टिंग ऑफ लाइन पे है और मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश को यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर किया तो ये कमेंट आउट हो गया, यानी कि ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ कमेंट्स के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट लिखूंगा और यहाँ पर फील्ड का नाम लिखूंगा। जैसे मुझे आईडी चाहिए और मुझे नेम चाहिए तो आईडी कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो कुछ ऐसा मैंने रख दिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने फिर से कमांड को रन किया, यू कैन सी अब मुझे सिर्फ आईडी और नेम दिखाई दे रहा है। सो दिस इज हाउ यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर फील्ड फ्रॉम योर डेटाबेस, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़ में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल प्रेजेंट है उसको हम रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सिंपल कमांड है। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्टिंग लाइन में जाके कंट्रोल बैक फॉरवर्ड स्लैश करके इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं यूज़र की जो टेबल है, यानी कि एम्प्लॉय टेबल को चेंज करके यूज़र करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू। तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय लिख दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूज़र्स, ठीक है। जैसे ही मैं ये करूँगा और इस कमांड को रन करूँगा, ठीक है, और इस कमांड को रन करूँगा और यहाँ रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी ये जो टेबल है इसके अंदर जो मेरा एक्चुअल टेबल हो गया है उसका नेम चेंज होके यूज़र हो गया, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस कमांड इज गोइंग टू परफॉर्म। कमांड बोल रहा हूँ क्वेरी, क्वेरी बोलना चाहिए, क्वेरी यूज टू परफॉर्म। तो ये रीनेम करने में हेल्प करती है। और अगर मुझे इसको दोबारा से
सेम नाम देना है जो कि हमारा हमने पहले रखा था विच इज़ एम्प्लॉय, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ चल के मैं क्या कर दूंगा, इसको कमेंट आउट करके यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ मैं एम्प्लॉय की जगह रख दूंगा यूज़र्स, और यूज़र्स को एम्प्लॉय में चेंज कर दो, कुछ ऐसा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ये नाम रख दिया और इसको सेलेक्ट किया और फिर से इसको रन कर दिया। जैसे ही रन किया यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो इस यूज़र का नाम चेंज होके एम्प्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें करना था। तो ये कमांड भी मैंने एग्जीक्यूट करवा दी, यानी कि टेबल को रीनेम करते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। देन इसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक है दैट वुड बी अल्टरिंग अ टेबल। एक टेबल को ऑल्टर कैसे करना है, उसके अंदर कॉलम्स अगर मुझे ऐड करने हैं तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर किसी कॉलम को ड्रॉप करना है तो वो भी, उसके लिए भी एक कमांड है, और कॉलम के टाइप को मॉडिफाई करने के लिए भी एक कमांड है। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो एम्प्लॉय टेबल बनाया है इसके अंदर ये सारी फील्ड है। अगर मुझे एक एक्टिव नाम की फील्ड को ऐड करना है जो कि बूलियन डेटा टाइप के साथ आएगी, तो वो भी मैं कर सकता हूँ यूजिंग दिस कमांड। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक एक करके, यहाँ पर हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐड अ कॉलम में जाके यहाँ पे ये लिखा है ऑल्टर। ऑल्टर यानी कि चेंज करो, जो भी एग्जिस्टिंग चीज हमने क्रिएट करी है उसमें चेंजेस लाने के लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है, यूजर। यूजर नहीं है, एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर चल के हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके इसको चेंज कर देंगे। और फिर उसके बाद मैंने टेबल एम्प्लॉय के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए कमांड क्वेरी लिखी। अब यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कॉलम को, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऐड कॉलम। ठीक है, और कॉलम को ऐड करना है, और कॉलम का नाम क्या होगा, इज एक्टिव। इज एक्टिव क्या है, बुलियन टाइप की वैल्यू है, तो डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करना ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, जो कि लिखो या ना लिखो बात बराबर है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मैं इसको ट्रू देना चाहता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, वरना मैं इसको वैल्यू फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कमांड अगर मैं रन करूँगा तो इस टेबल एम्प्लॉय के अंदर एक और फील्ड ऐड हो जाएगी। तो वो उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस कमांड का यूज़ कर लेंगे, ताकि हमें विजुअली दिख भी जाए कि ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ चल के इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा हुआ है, और इन दोनों कमांड को सेलेक्ट करके रन करा। जैसे ही मैंने इन दोनों कमांड को सेलेक्ट करके रन किया, यू कैन सी जो मेरी सेलेक्ट कमांड थी उसने मेरे को ये विजुअल अपीयरेंस दे दिया, और यहाँ पर इज एक्टिव ऐड हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऐड अ पर्टिकुलर फील्ड ऑन अ टेबल। ठीक है, तो ये देख लिया। अब अगर किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, यानी कि अगर मुझे इस एक्टिव फील्ड की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक यही कमांड को लिखूंगा। जैसे यहाँ पे ऐड कॉलम है, यहाँ पे ड्रॉप कॉलम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ नीचे चल के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इस वाली कमांड को भी कॉपी करेंगे और नीचे चल के पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर इस वाली कमांड को मैं कमेंट आउट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही होम टैब को, होम बटन को दबाता हूँ तो ये स्टार्टिंग ऑफ लाइन में चला जाएगा, और यहाँ कमेंट आउट के लिए मैंने वही सेम चीज़ यूज़ करी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस कमांड को कॉपी किया था, तो यहाँ पर जैसे ऐड कॉलम है इसकी जगह मैं यहाँ पर ड्रॉप कॉलम लिख दूंगा। किस कॉलम को ड्रॉप करना है उसका नाम दे दिया, और यहाँ पर मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कोई डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट देने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं किसी कॉलम को ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद इन दोनों कमांड को सेलेक्ट करके अगर रन करूँगा तो यू कैन सी अब जो इज़ एक्टिव मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था वो यहाँ से डिलीट हो गया है। तो हम किसी भी टेबल के अंदर किसी भी फील्ड को डिलीट या ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो ये मैंने देख लिया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट आउट करने के लिए होम पे होम बटन दबाएंगे, फिर से वही करेंगे, और ये कमांड तो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई थी तो इसको हटा देंगे। राइट, तो इस कमांड को मैंने परफॉर्म कर दिया। एक और चीज़ हमारे पास आती है कि हम किसी भी कॉलम के टाइप को चेंज कर सकते हैं। टाइप को कैसे चेंज करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर तो ये चीज़ मेंशन है कि नेम में जो हम कैरेक्टर लेंथ यूज़ कर रहे हैं दैट इज 100। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ईमेल को चेंज करके दिखाता हूँ। तो ये कमांड यहाँ पर हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। ठीक है, इस कमांड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे चल के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वही सेम ऑल्टर टेबल यूज़र
मॉडिफाई यूज़ कर लिया। अभी यहाँ पे जैसे हम ऐड कॉलम यूज़ कर रहे थे, इधर हम ड्रॉप कॉलम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम मॉडिफाई करेंगे कॉलम को तो मॉडिफाई आएगा। तो मॉडिफाई कॉलम, अब कौन से कॉलम को मुझे मॉडिफाई करना है, जैसे मुझे ईमेल कॉलम को मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे मैंने ईमेल ले दिया। अब इसके वैर कैर यानी कि कैरेक्टर लेंथ को चेंज करके मैं 50 करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा। तो अब ये क्या बोल रहा है, द टेबल एम्प्लॉय डॉट यूजर डजंट एग्जिस्ट। तो यस, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, हमारे टेबल का नाम एम्प्लॉय है और यहाँ पर हमने यूज़र रखा हुआ है, तो ये मिस्टेक हो गई, इसको ठीक करते हैं। ये देखो हमारी आउटपुट में इस चीज़ को देखने के लिए मिल जाता है कि हमने क्या गलती करी है। तो एरर पढ़ के भी हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे तो यू कैन सी अब ये मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। इसके कैरेक्टर की लेंथ को मैंने 50 कर दिया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मॉडिफाई अ कॉलम टाइप, ठीक है, बढ़िया। अब अगली चीज पे चलते हैं, विच इज योर मूविंग अ कॉलम टू द फर्स्ट पोजिशन और टू एनी स्पेसिफिक पोजिशन। व्हाट इट मीन्स, यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ पर चल के, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे कमेंट आउट करने के बाद इस चीज को प्रिंट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ही मैं रन करूँगा सारी डेटा को मैंने यहाँ पर लेकर आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक फील्ड पहले चाहिए या किसी के फील्ड के बाद चाहिए तो वो भी मैं अचीव कर सकता हूँ यूजिंग दिस ऑल्टर कमांड, ठीक है। इस ऑल्टर कमांड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे चल के पेस्ट कर दूंगा और इस वाली कमांड को नीचे रख देंगे ताकि मुझे उसके बाद आउटपुट मिले जो कि जिस क्वेरी को मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेरी पढ़ते हैं। ऑल्टर टेबल तो वही है कि टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं। कौन सी टेबल में करने हैं, एम्प्लॉय टेबल में करने हैं, तो यहाँ पे चल के मैं एम्प्लॉय नाम रख दूंगा। फिर यहाँ पे जैसे मॉडिफाई कॉलम था वैसे ही हमने यहाँ पे मॉडिफाई कॉलम यूज कर लिया। और किस कॉलम को मुझे मॉडिफाई करना है, वो है जेंडर, यानी कि इस जेंडर को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। चलो जेंडर की जगह मैं ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये ले लिया। और इस डेट ऑफ बर्थ का जो भी टाइप है, डेटा टाइप, वो क्या है, डेट। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, ये जो मैंने टाइप यहाँ पे दे रखा है, टाइप देना जो है वो रिक्वायर्ड है, इसको हमें देना पड़ेगा वरना एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चल के मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। डेट के बाद यहाँ पर हमने आफ्टर, किसके बाद मुझे ऐड करना है, इस डेट ऑफ बर्थ को, तो मुझे आईडी के बाद ऐड करना है, तो यहाँ पे आईडी लिख देंगे और यहाँ पर इन दोनों कमांड को सेलेक्ट कर लेंगे और रन करेंगे। जैसे रन करेंगे यू कैन सी इन द रिजल्ट बॉक्स हमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो आईडी के बाद मिल रही है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, राइट, जो कि हम कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑल्टर कमांड, ठीक है। इसके अलावा एक और कमांड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को अगर मुझे सबसे पहले चाहिए तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर लूँगा जो कि एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। तो चलो इसी को चेंज करते हैं। यहाँ पे चल के पहले मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके यहाँ ऐड कर दूँगा और यहाँ पे कमेंट ऐड कर दूँगा इसके आगे। फिर मान लो मुझे मॉडिफाई करना है कॉलम को, अब मुझे चाहिए कि ये जो नेम फील्ड है ये अब आगे आ जाए, आईडी से भी आगे। तो मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई कॉलम, यहाँ लिख दूंगा नेम, और इस नेम का जो भी टाइप है वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो नेम का टाइप ये रहा, ठीक है। तो नेम का टाइप आ गया, ये नेम का टाइप आया, जैसे नेम का यहाँ पे टाइप आ रहा है, ईमेल का टाइप आ रहा है, राइट। अब इसके आगे मैंने फर्स्ट जोड़ दिया, फर्स्ट का मतलब इसका सबसे पहले ऐड कर दो। अब इसको सेलेक्ट किया और रन किया। नाउ यू कैन सी आईडी से भी पहले हमारी ये फील्ड जो थी वो चेंज होके, मतलब पोजीशन चेंज हो गई, अब वो फर्स्ट से पहले दिखाई दे रही है, ठीक है। सो मैंने अपने 4-5 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, विच इज़ कैसे हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम डेटा में को रीनेम, किसी भी टेबल को रीनेम कैसे करते हैं, कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, और ऑल्टर कमांड को हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट कंटेंट।